ठग की बेटी पुराने समय की बात है। एक घने जंगल के पास एक गांव बसा था। उस गांव के पास ही एक मशहूर ठग भैरव अपने गिरोह के साथ रहता था। भैरव का काम था यात्रियों को लूटना और फिर उन्हें जंगल में भटका देना। लेकिन भैरव की एक बेटी थी, रुक्मिणी। रुक्मिणी बचपन से ही अपने पिता के कामों को देखती आई थी, लेकिन उसका हृदय कोमल था। उसे यह सब पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि उसका परिवार एक ईमानदार जीवन बिताए। पर भैरव को अपनी ठगी पर गर्व था। वह मानता था कि दुनिया में चालाकी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रुक्मिणी का निर्णय एक दिन एक साधु गांव से होकर गुजर रहा था। भैरव और उसके गिरोह ने उसे पकड़ लिया और उसका कीमती सामान लूटने की योजना बनाई। लेकिन रुक्मिणी को वह साधु बहुत दयालु और ज्ञानी लगा। उसने अपने पिता से अनुरोध किया, पिताजी, इस साधु को मत सताइए, यह एक नेक आदमी लगता है। भैरव ने हंसकर कहा, तू लड़की है, तुझे क्या समझ आएगा ठगी के बारे में। लेकिन रुक्मिणी चुप नहीं रही। उसने रात में साधु को चुपके से मुक्त कर दिया और उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, एक दिन तुम्हारा हृदय तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। पिता का बदलाव। कुछ समय बाद भैरव ने देखा कि उसकी बेटी गांव के गरीबों की मदद कर रही थी। वह चोरी किए गए पैसों से भूखों को खाना खिला रही थी और जरूरतमंदों की सहायता कर रही थी। यह देखकर भैरव को क्रोध आया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी सही कर रही थी। एक दिन राजा के सैनिक ठगों को पकड़ने के लिए गांव आए। भैरव को समझ आ गया कि अब ठगी से बच पाना मुश्किल है। तब रुक्मिणी ने उसे समझाया, पिताजी, अगर आप ठगी छोड़ देंगे और नेक मार्ग अपनाएंगे तो जीवन में शांति मिलेगी। रुक्मिणी की बातों का भैरव पर गहरा असर हुआ। उसने ठगी छोड़ने का निश्चय किया और अपने गिरोह के साथ राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा ने उसकी सजा कम कर दी और उसे जंगल में एक ईमानदार जीवन जीने का मौका दिया। नैतिक शिक्षा, रुक्मिणी की बुद्धिमानी और करुणा ने एक ठग को एक ईमानदार इंसान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई और सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही सही मार्ग होता है।